इस रोग से ये गांव बीते में गुरु महाराज जी का उपरासन लेते हुए ये सत्संग और भंडारे का जो प्रोग्राम रखे गए हैं, ये कोई अपना निजी काम नहीं है, कोई अपना निजी फैसला नहीं है। जैसा महाराज की इच्छा है, जैसा महाराज ने अपने देह में होते हुए दर्शाया, बताया, सत्संगत को, संसार को समझाया, उसके अनुसार ये बच्चे करने जा रहे हैं। क्योंकि अपनी मर्जी का खेल किसी भी पंथ मिश्र में नहीं है। महाराज जी कहते थे कि जैसा भी संतों महात्मा ने परम पिता परमात्मा का उपासना लेते हुए अपने आप को गुरु के हवाले किया, और जैसा महाराज ने वचनों में बांध दिए, उसी के अनुसार मौके मौके के संग उसी रास्ते पे चलते हुए इस संसार को, इस बागबाड़ी को उनके नाम के चार चांद लगाए और सारी दुनिया को अपने संतों महात्माओं के रास्ते पे चलने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद संघ जी खेल असूल का है, कोई भी मिशन हो एक आधार पे टिका है। वो आधार है महात्माओं के वचनों का। महात्माओं के जो संत गण संसार में आते हैं, एक असूल को साथ लेके चलते हैं। गुरु गोविंद संघ जी नाम दाने तो हम सब बैठे हैं, और गुरु महाराज जी ने एक ही बाटे से हम सबको को अमृतपान कराया नाम का, कि भी राम राम करना है। अगर गुरु महाराज किसी दुखी के पास गए, जब भी राम राम ही बताया, और दुखिया महाराज जी के चरणों में गए, फिर भी गुरु महाराज जी ने कहा भी राम राम कर। और जब आश्रम जोत बत्ती का हुक्म हुआ, महाराज जी घर में आते हैं, तो तब भी वही नाम से नवाजते कि राम राम कर। गुरु गोविंद संघ जी, इसके अलावा संत महात्मा अपने रहबरों के, अपने संतों महात्माओं के वचनों से हम सबको साथ संगत को नवाजते हैं कि भाई ये जो असूल है ये सांस के रखने हैं। नाम के साथ साथ ये जो वचन है महात्माओं के, इसको बड़ी सांस में रखना है, इसको भूलना नहीं है। सारा जीवन अपना भी और अपने परिवार का भी इन्हीं असूलों पे आधारित है। अगर कोई भी असूल से गिरता है तो गुरु गोविंद संघ जी उसका फल तो ये बनता है कि साफ साफ महात्मा के आगे वो बात रख दे कि मेरे से फला गलती हुई है, मेरे से ये भूल हुई है, तो चलो मौके का संग उस भूल का समाधान कर सकता है। अगर हम उस भूल को छुपाएं, असूल तोड़ दिया अपने आप को नीवा करने से कि अगर मैं बताऊंगा तो मैं नीवा हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, संगत क्या कहेगी, तो उसमें नुकसान हमारा अपना ही है। क्योंकि संतों महात्मा से कुछ छुपता नहीं है। अब कोई नियम टूट गया और अपनी कमी के बारे में सभी को पता है। गुरु महाराज जी कहते थे सब रूप सामने लगे हैं, अपनी कमी के बारे में हर इंसान को पता है, मगर फिर भी वो बताने में हिचकिचाता है ये कहीं में नीवा ना हो जाए। मगर संत महात्मा जाने जान है, वो सब कुछ जानते हैं। उस दायरे में जो जीवन गुजर रहा है, उसके बीच में अगर कोई कर्म करता है इंसान, तो वो कर्म किसी लेखे में नहीं है। चाहे वो काकरी हो, दान हो, भंडारा हो, गुरु गोविंद संघ जी गुरु के दरबार की कांकरी, माँ के दरबार की कांकरी, कोई भी कर्म हो तो वो उसका अधूरा है। क्योंकि जिस नियम से वो गिर गया उसके बारे में वो एक पर्दा पा के रखा है।
मगर जो भी रहमत की बरसात होनी है वो तो संतों महात्माओं के दरबार से, उनके डेरों से, उनके चरणों के ओट आश्रय से होनी है। इसीलिए साथ संगत अंधेरे में रहती है और दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है, अगर इंसान दायरे में है तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, निर्भय रहेगा इंसान, दूसरे को भी शिक्षा देगा। अगर कोई खोट आ गया, अंदर कमी पड़ गई, तो इंसान किसी के आगे आंखें उठाने दोगा नहीं, किसी को क्या समझाएगा। क्यों? जब भी नमस्कार करने आश्रम में जाता है इंसान, तो सब कुछ साफ साफ होता है वहां साफ। कोई वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके पल्ले में वजन ना पड़े, उसका एहसास ना हो या उसका महसूस ना हो। बिल्कुल महसूस होता है कि हाँ, मैं आज इस कर्म पे लग गया, मैं सुबह शाम का नित्यनेम पे लग गया, मैं आश्रम पे बैठा हूँ, राम राम कर रहा हूँ। तो गुरु के शासन में ऐसा बात नहीं है कि उसको अपने रहबरों का, उस शक्तियों का एहसास ना हो। एहसास जरूर होता है। अगर कोई आदमी कटा हुआ है नियम से, तो वो जैसा गया वैसे ही वापस, पल्ले में कुछ भी आने वाला नहीं, कुछ पड़ने वाला नहीं। ऐसे ही सारा जीवन इंसान का गुजर जाता है। मगर अपने आप को छोटा ना हो, मेरी बेइज्जती ना हो, मेरा सर नीवा ना हो, दूसरे क्या कहेंगे, वो अपना सारा जीवन ऐसे गुजार देता है। मगर जब तक उस कमी का अपने महात्मा के साथ डिस्कस ना हो, राय मशवरा ना हो, तो तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। गुरु प्रेषा संघ जी, एक बार इंसान कट गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, रास्ते पे आना उसका बड़ा मुश्किल है। यूं समझो कि कटता चला गया परिवार में और उसके अपने शरीर में, वो खेल नहीं रहता। एक खुशी का गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक होता है आनंद, कोई भी अच्छी चीज हमने देख ली या खा ली या पहन ली तो कहते कि मजा आ गया। मगर एक है परमानंद। परमानंद की प्राप्ति इंसान को तब होती है जब इंसान सजदे में बैठा है, ध्यान सिमरन में बैठा है, अपने रहबरों से मुखातिब हो नाम के जरिए। आश्रम पे बैठ के जब इंसान ध्यान लगाता है ना, तो मैं तो कहते वो खाली हाथ उठ जाए। अगर वो दायरे में है, अपने महात्मा का भय है, तो इंसान खाली नहीं उठ सकता। गुरु प्रेषा संघ जी, ऐसा आप सभी के सामने ये बात आती भी होगी और सभी को पता है कि उस आनंद का जो अनुभव है वो एक लगी है। और जो भी इस परमानंद से रूबरू है, तो समझो कि वही निर्भय है, वही निर्भय है, वरना इंसान निर्भय नहीं हो सकता। वही दूसरे को रास्ता दिखा सकता है, वही समझा सकता है कि कहाँ है तुम, किधर जा रहा है। क्यों? उसने समझ लिया, महसूस कर लिया, एहसास है उसको कि अगर मैं सजदे में बैठा हूँ, गुरु महाराज जी के चरणों में बैठा हूँ, ध्यान सिमरन में है, तो कोई ना कोई मेरी अंग है, मेरे साथ में, मेरे सामने कोई ना कोई तो है। इस बात का पता उसी को लगता है जो इंसान दायरे में है, जो इंसान सूर पे, जिसको अपने महात्मा में विश्वास है कि जो कुछ भी है महाराज जी तेरा है,
मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या सुनाऊं अपनी जुबान से, आप सबको जाने जाना है, सबको जानते हैं। अगर मैं कुछ कहूं तो उस बात में भ्रम आता है, एक भ्रम आ गया। फिर संत में और आम इंसान में फर्क क्या है? जैसे कि मैं अपनी कहानी अपने पड़ोसी को बता रहा हूं कि मेरे घर में ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना, या रिश्तेदार को बता रहा हूं, दूर बैठा है, उसको पता नहीं है मेरे घर के बारे में, मैं अपनी बात उसको अपनी जुबान से बयान कर रहा हूं। ऐसे ही हमने संतों महात्मा को समझ लिया, जबकि वो रोम रोम में व्यापक है, घट घट में व्यापक है, अंतर्यामी है। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह सकता। गुरु गोविंद जी महाराज आप सबको निहाल करते थे इन बातों से कि भाई हम सुबह शाम आपके घर में आ रहे हैं, सुबह शाम संत का अपने बच्चे के घर में आना जाना है। अगर ऐसा ना हो तो इस पूरे संसार में कोई पंथी न चले, कोई मिशन न चले। गुरु गोविंद सत्संग जी, इसीलिए ये सुबह शाम का जो नित्य नियम है, मौका सामने का है, मेल करने का है, एहसास करने का है। और फिर इस एहसास, ये जो मेल है, इसमें अगर परिवार का एक सदस्य भी शामिल हो गया तो समझो पूरे पूरे परिवार का भला होगा। गुरु गोविंद सत्संग जी, परिवार में सभी का मत एक जैसा नहीं होता, कोई किधर कोई किधर। अगर परिवार के मेन सदस्य माँ बाप सही रास्ते पे है, असूल पे है, विश्वास में है, अपने संत महात्मा के भय में है, तो अपने बच्चे के लिए दुआ मांग सकते हैं, अपने बच्चे के लिए वो कर्म कर सकता है। हे परमपिता परमात्मा, अगर मेरी करनी में कुछ है तो वो कर्म मेरे बच्चे को लगा दो। गुरु गोविंद सत्संग जी, किसी को देने, अगर कुछ देना है तो पहले इकट्ठा करना पड़ेगा अपने पास। अगर किसी को हमने किससे काम लेना है तो उसको बनाना पड़ेगा, वरना हम नहीं काम ले सकते, बनाना पड़ेगा। और इस बात को प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा कि मेरे बनाने में, मेरे रोने में क्या मेरे साथ वो है, तभी इंसान हाथ उठा के प्रयास कर सकता है। तो गुरु गोविंद सत्संग जी, हमारे संत महात्मा हमारे बीच में रहे और आज भी है, हमेशा रहेंगे। ये नहीं कि यहाँ हम बैठे हैं, अगर उनके नाम का प्रचार है, उनके नाम का ये आप लोगों ने मिलके दान इकट्ठा करके एक भंडारे का रूप दिया है, साथ संगत को बिठा के महाराज का प्रसाद छकाया है, तो ये मैं समझना ये महात्मा इसमें शामिल नहीं थे, भोग उन्होंने लगाया है। अगर भोग लगाया है तो आज का ये भंडारा सफल है, लेखे में है। गुरु गोविंद सत्संग जी, बिना महात्मा के कोई भी सत्संग, कोई भी दान भंडारा संपूर्ण नहीं हो सकता। हम सब गुरुमुख बैठे हैं और अपने महात्मा के साथ किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 40 साल गुजारे हैं। ऐसा नहीं है कोई नवा आदमी है, किसी को पता नहीं है, नहीं। मैं जो कह रहा हूँ आप सब इस बात के गवाह हैं। तो मैं नहीं साथ रहा, आप सब रहे, आपको भली बात ही पता है इस बात का। बात सिर्फ ये है कि इस सत्संग के माध्यम से जो महाराज ने बहुत बड़ी रहमत इस बागबाड़ी पे की है, इस सत्संग पे की है कि इकट्ठे बैठ के उनके नाम की नाम चर्चा, उनके सूर्यों के बारे में, उनके मिशन पंथ के बारे में, अपने रहबरों के बारे में
नाम चर्चा हो, तो अगर कोई बागवाड़ी में कोई कर्म से अधूरा रह गया हो, किसी को सोच के बारे में पता ना हो, किसी को कर्म के बारे में पता ना हो, किसी को दान के बारे में पता ना हो, तो गुरु प्रसाद संगत जी हम आपस में सलाह मशवरा करके उस कर्म को सुधार सकते हैं। सत्संग लगने का ये मतलब है, वरना जो आसन है वो हम सबके घरों में लगे हैं। असूल भी सभी को महाराज ने बताए हैं, नाम भी सभी के पास है, उसके बाद में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं से इंसान कच्चा पड़ जाता है। वो जो कमी है वो सत्संग में पूरी होती है। सत्संग में उस बात का खुलासा है कि हाँ मैं कहाँ मेरे में कमी रह गई। तो गुरु प्रसाद संगत जी जितना इंसान नीमा होगा उतना महात्मा के नजदीक होगा। ये मत समझना कि अगर मेरे से कोई भूल हो गई मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बताना चाहिए। जितना नीवा, क्योंकि नीवे दर्जे सत्संग के, और आप लोगों ने देखा भी है कि गुरु महाराज ने अपने आप को सात संग चरणों में नीचे बिछा कर रखा, बिल्कुल सात संग के चरणों के डोरी में मिला कर रखा अपने आप को। गुरु प्रसाद संगत जी हम बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने महात्माओं के साथ रहे और सब कुछ गुरु महाराज ने बताया, स्पष्ट कर दिया कि भाई सात संगत बड़ी है और संत महात्मा है वो छोटे हैं। सात संगत के चरणों की धूल है, महात्मा अपने आप को बता रहे हैं। और हम इस समाज में, इस संसार में रहते हुए अपने आप को बहुत ऊंचा, बहुत महान समझते हैं कि कहीं से कोई मुझे छोटा न कह दे, मैं नीमा ना हो जाऊं। गुरु प्रसाद संगत जी जब इंसान ने अपना शीश अपने महात्मा के चरणों में रख दिया तो समझ लो कि रख दिया, फिर उसका शीश नहीं उठ सकता। और गुरुमुखता की यही पहचान है। बाबा कल्लू महाराज जी को जिन्होंने देखा है, गुलजार जी आपने देखा बाबा कल्लू महाराज जी को? हाँ जी, देखिए जिन्होंने इस पंथ को नवाजा, इस पंथ को चलाया, वो भी यहाँ मौजूद है। बाबा कल्लू महाराज जी को जानने वाले भी यहाँ बैठे हैं। गुरु प्रसाद संगत जी, बाबा कल्लू महाराज जी के बारे में हमने ऐसे महापुरुषों से सुना है कि उन्होंने भी कभी भी कोई जीव का स्वाद नहीं देखा और कोई ऊंची उड़ान, ऊंची बात नहीं की, अपने आप को संगत चरणों में मिला के रखा। एक फकीर, एक साध अपने आप को साध लिया, एक फकीर ही फकीरी अपने भेष में रहे, कभी भी कोई कामना नहीं की। गुरु प्रसाद संगत जी कोई भी किसी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई रुपये पैसे का नहीं, कोई अच्छी जगह बिछौने बैठने का नहीं, तो अपने आप को उन्होंने विश्वास के चरणों में मिला के रखा। और जब तक ये बातें, ये भावनाएं हमारे अंदर नहीं आएंगी, गुरु प्रसाद संगत जी हम उस कदम पे नहीं उतर सकते, हम गुरुमुख नहीं हो सकते। गुरुमुख होना बहुत औखा है, बहुत औखा है, बहुत औखा है गुरुमुख होना, क्योंकि हर कदम पे इम्तिहान है गुरुमुख का, हर कदम पे। ये नहीं पता कहाँ कच्चा पड़ गया इंसान। पहली बात तो ये है कि सुबह सात का उठना ही बड़ा मुश्किल है। शाम को ये नहीं पता आदमी किस टाइम घर जा रहा है, आश्रम पे जाएगा नहीं गया, मगर सुबह अगर सुबह की बात देखो तो कोई ना कोई समस्या सामने खड़ी है। कोई मिल रही है जो अपने महात्मा की बात पे बिल्कुल अटल है कि मैंने 3 बजे उठ के, असली 3 बजे उठ के 4 बजे से पहले आसन पे मत्था टेकना है। गुरु प्रसाद संगत जी अगर ऐसा नियम हो
तो फिर समस्या का क्या मतलब है? जब 4 बजे इंसान आसन पे है और महात्मा भी आ रहे हैं आसन पे उस घर में, तो फिर कहने सुनने का तो खेल ही खत्म हो गया। क्या कहें और किससे कहें? जानने वाला, मेरे परिवार का हालात जानने वाला, मेरी फरियाद सुनने वाला जब खुद चल के आ रहा है तो गुरु प्रसाद संघ जी, तो फिर तो कुछ कैद की बात ही नहीं रही, फिर तो पर्दे की या भ्रम की कोई बात ही नहीं रही। यहाँ आके हम कच्चे पड़ गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। बस एक लेवल लगाए घूम रहे हैं, बस वो कुछ भी नहीं। बार बार महाराज के साथ हम भी 32-33 साल साथ संगत के सामने रहे। महाराज के साथ संगत जैसी ड्यूटी मिली वैसी महाराज के साथ हमने निभाई। कि भी आपने तो एक डोरा पीटना है असोल के बारे में, महात्मा के बारे में, पंथ के बारे में, और इसका असर हम पे भी पड़ गया। इस वक्त ये जो डोरा आपने पीटा ना, इन डोरा पीटने वाले को पैसे दे दिए कि ले भी 5.5 बुनियादी कर दे। वो पैसे लेके जेब में पाके बुनियादी कर रहा है, फला ये हो, फला जगह ये होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। अब पता नहीं वो वहां जाए ना जाए, बुनियादी करने वाला उसको अपना पता नहीं है कि वो वहां पहुंचे ना, उसका काम तो बुनियादी करना। मगर हमने बुनियादी करते करते इसका फायदा उठा लिया कि ये जो महाराज जी हमसे कमा रहे हैं इसमें हम भी तो शामिल हैं। साथ संगत को समझाने की बात कही है तो साथ संगत में हम भी तो हैं। पहले अपने आप करके देखना है कि महाराज जी जो बोल रहे हैं इसका क्या फल मिलेगा। तो गुरु प्रसाद संघ जी हमने ये देखा है, एक साक्षात प्रैक्टिकल भी किया है कि इतने सालों में बहुत कम लोगों ने सत्संग सुना है, बहुत कम लोगों ने सत्संग सुना ही नहीं है। बैठे हैं, आए हैं सत्संग में, अपना घर बार छोड़ के किराया भाड़ा खर्च के आए हैं, बैठे हैं, मगर सुना नहीं है। अगर सुना है तो ये जो गेट है ना, जब इस गेट से बाहर हुए वहीं झाड़ दिया, वहीं पल्ला खाली कर दिया। अगर सुना होता तो आज बहुत जगह उस तारे की रोशनी होती, बहुत बड़े बड़े चमकारे होते कि हाँ भाई फला। जैसे कि बाबा कृपा महाराज जी ने कह दिया था कि भाई वहां जाओ, गुंडे वाले में एक नवा छोकरा है पुल, उससे जाके मिलो, हम लोग बूढ़े हो गए। गुरु प्रसाद संघ जी, ये कर्म की बात है। जब कोई भी जीव आत्मा कर्म पे चलता है तो संत महात्मा को पहले उसका आभास हो जाता है कि हम एक ऐसा जीव आत्मा ने जन्म लिया, अवतार लिया है, या एक ऐसा पेड़ है कि जो छौंक भी है और उसका फल भी है। गुरु प्रसाद संघ जी संत महात्मा दूरदर्शी हैं, हर संगत के बारे में जानते हैं, हर बच्चे के बारे में जानते हैं, मगर फिर भी ना हम ये सोचते हैं कि इनको पता कुछ नहीं है, एक अनजान समझते हैं। और वही हाल रहा बाबे कल्लू महाराज जी के साथ भी और बाबे कृपा राम जी के साथ भी यही हाल रहा। वरना आज खेल ये लगो, ये जो आज ताकत कबीर जुमने चल रही है ये कुछ ना होता, मगर किसी ने सुना ही नहीं। अगर सुन लिया तो उस पर चलना पड़ेगा, अब चलने की हिम्मत है नहीं। इसीलिए सत्संग चरण में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि देखिए अगर हमसे कोई भूल हो, क्योंकि जानने वाले बैठे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है सही है ये जानने वाले यहाँ बैठे हैं। और ये भी
ये भी उनको पता है कि मैं अपने पास से बोल रहा हूँ, ज्ञान की वाणी है, उनकी कथा है, ये भी पता है। मगर मेरे को हाथ जोड़ के चरणों में यही फरियाद है कि जैसा भी महाराज ने बताया आप उस पर चलने की कृपा करें कि ताकि अपने पंथ का और अपने महात्माओं का नाम रोशन हो और अपना परिवार है, बच्चे वो दाएं बाएं न भटके, उनको दाएं बाएं भटकने का मौका न मिले। इसीलिए सत्संग लगाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। संग जी आइए महाराज जी के चरणों में उनके नाम की वंदना हम सब मिलकर करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जय तारा माता कृष्ण जी का जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। पवित्र शासन जी ये कोई ऐसा पंथ नहीं है कि जिसमें कोई अभी कोई बात पूछनी है, चलो भाई अभी वो मसला हल हो जाएगा।
हम पूछ लेंगे। ये तो एक रूहानी सत्संग महाराज बाबा कल्लू जी ने चलाया था आज से 153 साल पहले। और ये एक विश्वास की बात है और एक अनोखा मिशन। इसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, बहुत कम सोच खड़ी होती है इसके बारे में। ये एक ऐसे संत महात्मा के जिन्होंने पूरे परिवार को एक माला में पिरो दिया और पूरे परिवार को, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है, उसको अपने चरणों में लगा लिया। गुरु के साथ जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है, गुरु महाराज उसकी भी साक्षियां बोली है सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। एक ऐसा अनोखा पन, मगर हमने कभी इस बारे में कभी सोच विचार नहीं की। एक ऐसे महात्मा संसार में आए कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी ले ली, पूरे परिवार को एक ही रास्ते पे। अब ये बच्चे बैठे हैं, इनको क्या पता नाम से मंदिर, इनको क्या पता मत्था टेकने का। अगर माँ बाप उस रास्ते पे हैं तो बच्चे को अपने जैसे मर्जी उस सांचे में ढाल सकते हैं। इसलिए गुरु पूर्णचंद जी महाराज कहते सबसे बड़ा दुश्मन बच्चे का माँ है। माँ चाहे राम बना दे चाहे रावण बना दे। बहुत सी माई बीवियां तो कट्टी से हो जाती थी जब गुरु महाराज ये बात कहते थे कि हमें कह रहे हैं, क्योंकि अपने बारे में महाराज जी कहते भी हैं। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, जो साथ संगत यहाँ हमारा नाम सुन के आ रही है, ये कर्म मेरी माँ का है। महाराज जी अपने बारे में कहते हैं ये मेरा कर्म नहीं है, ये माता धरती का कर्म। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए गुरु महाराज जी के चरणों में उन्हीं के नाम की आराधना हम सब मिलकर करने जा रहे हैं कि हे महाराज, ये बागबाड़ी बैठी है आपका इंतजार में। अपनी अंतरात्मा की जोत को लगा के आपके चरणों में बैठे हैं। और जब से भी अपने अपने घर से चले एक आस लगाई थी कि हे मेरे मालिक, आपने कांकरी स्वीकार करनी है। हमारे बस की बात नहीं है, हमारा काम चलना है, बाकी कांकरी मंजूर करना ना करना ये आपका काम था। इसीलिए ये बागबाड़ी आपकी आस में बैठी है, क्योंकि गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। वेद पुराणों में भी गुरु महाराज के बारे में बहुत कुछ लिखा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कि जो कुछ भी है गुरु है, गुरु के बिना कोई भी कार्य इंसान करता है वो अधूरा है। इसीलिए सारी संगत गुरु को बनाते हुए उनके चरणों में क्या कह रही है? बोलिए साचे दरबार की
संग जी, हमारी भी उम्र 54-55 साल की हो चुकी है। रिश्तेदार में, मोहल्ले में, परिवार में कोई भी मर गया, राम नाम सब करके जा रहे हैं शमशान घाट में। दुनिया आई और सभी ने जाना है, मगर संत रविदास, कबीर, गुरु नानक देव महाराज, बाबा कल्लू बाबा कृपा गुरु मूलचंद जी महाराज कह रहे कि भाई एक जन्म आपको मिला, बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती, बहुत जन्म गुजार दिए, बहुत जन्म गुजार दिए 84 लाख योनियों में। अब ये अनमोल तोड़ा मिला है, इंसान का जामा जिसको देवी देवता भी तरसते हैं, देवी देवता भी तरसते हैं तोड़े को, मगर तोड़ने इसकी कदर नहीं की, जैसा आया वैसे ही जाने की तैयारी में है। और ये मिला किस लिए तोड़ा, मानव जन्म मिला किस लिए कि अपने आप को गुरु के चरणों में निछावर करके मोक्ष को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना, कि ताकि मेरा आवा जन्म खत्म हो, मैं 84 लाख योनि में न जाऊं, मुझे जन्म के दूत आखिरी समय लेने ना आए, मेरे कहती इंसान आखिरी वक्त में मेरे कपड़े खराब ना हो, मेरे महात्मा अपनी जोत में समा के मुझे सचखंड उस वेदपुरा उस नाम के देश में ले जाए। गुरु के साथ संग जी, ये संत महात्मा समझाते हैं संसार को, उनकी ड्यूटी लगती है कितने जीवों को उद्धार करना है जाके संसार का। गुरु को खोने के बाद भी इंसान उस बात के वंचित ही वंचित है। क्यों? गुरु की बात को जनता ही नहीं, गुरु के वचनों को मानता ही नहीं, जो कर्म महात्मा ने बताया उसको करना ही नहीं। एक छाप लगवा ली कि मैं तो महाराज का शिष्य हूँ, मैं तो फला कर्म से हूँ। इसीलिए क्या कहे शब्द में, नाम की बेड़ी पुराने बनाई, 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 गुरु गुरु बिना कोई सहाय, गुरु बिना कोई सहाय, जीवन मिला तुझको दुर्लभ भाई, ओ जीवन मिला तुझको दुर्लभ भाई, नाम नाम की तू कर ले कमाई, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। अपना तो ध्यान
लगता नहीं है भजन में, मन क्यों लगता नहीं है भजन में। मन क्यों लगता नहीं है भजन में, चौकड़ा मार के इंसान बैठा है, चल भाई मैं सिमर पे बैठूंगा, मगर इंसान कितना समय बैठा है, चलो बैठ भी गया मगर ध्यान नहीं लगा, क्योंकि मन अभी बंदा नहीं है, वो नहीं चढ़ना बनता। जब तक इंसान सत्संग से नहीं जुड़ता, जब तक इंसान प्रोग्राम नहीं करता, और सत्संग में बैठना बहुत होता है, बहुत होता है। पूरे के पूरे सत्संग में 5-4 गुजरे ही हैं कि जिनका ध्यान महात्मा के चरणों में है, जिनको नाम महाराज ने दिया है वो उससे जुड़ के बैठे हैं। नाम सिमरन के लिए, नाम जपने के लिए इन होठों की जरूरत नहीं है, जीव की भी जरूरत नहीं है, वो तो आत्मा की माला से वो नाम का सेवन है। गुरु शासन जी संतों महात्मा ने वैसे भी कह दिया, संत रविदास श्रोमणी रविदास महाराज ने कहा है कि हो कंठ आले ने सहज जीवन होए, मतलब किसी को पता ना लगे, कोई तो खावा ना हो, ढोंग ना हो, दूसरा कहे कि हाँ तो बड़ा बहुत बड़ा भगत है भाई, राम 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 कर रहे हैं। संत श्रोमणी कह रहे हैं कि हो कंठ आले नहीं सहज जीवन होए, कहे रविदास इस मंजिल पे पहुंचे बिरला कोई, बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो सत्संग में आना और बैठना बहुत होता है। किसी को हारमोनियम अच्छी लगती है, किसी को ढोलक, किसी को गाना, मगर अपने महात्मा ने जो हमें दिया सच्चा सौदा, उससे हम बहुत होते हैं। इसलिए संत महात्मा समझा रहे हैं, मन क्यों लगता नहीं है भजन में, 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 देर नहीं है प्रभु के मिलन में, छोड़ा नहीं मोह माया को तूने, छोड़ा नहीं मोह माया को तूने, राम क्यों किस जाना है तूने, हर हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर हो जाएगा। सतगुण चरणी आजा बंदे, हरि नाम गुण गाले बंदे, पार हो जाएगा, क्योंकि और तो कोई रास्ता है ही नहीं, और तो कोई नाम जहाज है ही नहीं जिसपे सवार होकर इंसान उस सचखंड में, उस दरगाह में जहां से बोध बिछड़ के आई है, वापस उसी समुद्र में, उसी दरिया में इसने समाना है। गुरु शासन जी संतों महात्मा ने हर तरह से
हमें समझाने की कोशिश की, मगर अभी मन ने कबूल नहीं किया, मन पे उन्होंने नहीं चढ़ा। इस और संत महात्मा इस बारे में कह रहे हैं कि सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, और सत्संग से बड़ा कोई नहान भी नहीं है। कोई गंगा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मतलब सत्संग से बड़ा कोई भी स्नान नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह संत महात्मा साथ संगत को समझा रहे, क्या कह रहे? ये सत्संग तीर्थ ना नाया बंदे, मैल जन्मादि न लाया बंदिया, मैल जन्मादि न लाया बंदिया। ये सत्संग में आने से जितनी योनियों में से निकल के ये आत्मा आई है, एक एक सत्संग में जाने से उसकी परत उतरेगी। कभी भेड़, कभी बकरी, कभी कुत्ता, कभी सूअर, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी अजगर, कभी गधा, कभी घोड़ा, पशु पक्षी, कितनी योनियों में से ये आत्मा गुजरती। आत्मा तो अमर है, आत्मा वही कीड़ी में, वही हाथी में, वही इंसान में, सब में वही आत्मा है। आत्मा कोई अलग नहीं है। और 84 लाख योनियां भोगने के बाद इंसान जमा मिला, सारी योनियों की परत इस पे चढ़ी है। उतरेगी कैसे? सत्संग में आने से, बार बार डुबकी लगाने से, सत्संग में ध्यान लगाने से। कैसे? कि सत्संग तीर्थ न नाया बंदिया, मैल जन्मादि न लाया बंदिया, मैल जन्मादि न लाया बंदिया। सत्संग तीर्थ न नाया बंदिया, मैल जन्मादि न लाया बंदिया, मैल जन्मादि न लाया बंदिया। मन का करता है, मन का। किसी ने कुछ गुस्से में कह दिया, इंसान 2 बातें फालतू कर रहा है, वो मुझसे ज्यादा गुस्सा हो। किसी की कोई बर्दाश्त नहीं है, छोटा नहीं हो जाता इंसान। मगर जब एक मुर्दा पड़ा, लाश पड़ी है, उसके पास खड़े हैं, बैठे हैं, उसका बिगड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ वही का वही है, मगर वो उठ नहीं सकता, वो हमसे बात नहीं कर सकता। कारण जो सोचा था आत्मा,
सामने देख चली गई, जहां से बिछड़ के आई थी वहां चली गई। गुरु गोविंद साहब जी बात ये है कि इंसान मन के मध्य चल रहा है, मन के मध्य। आत्मा के लिए कभी इंसान ने सोचा ही नहीं है कि आत्मा को भी कुछ चाहिए। मन ने चाहा कि मैं ये खा लूं, इंसान लेके खा लेता है। मन ने कहा कि नहीं यहाँ धूप है, मैं छाल पे बैठ जाऊं, इंसान शायद में बैठ जाए। अगर सर्दी लगती मैं रजाई में बैठता हूँ, इंसान रजाई में बैठ गया। ये सारा मन का खेल है। मगर आत्मा के लिए क्या किया? जिसने शरीर को छोड़ कर चले जाना है उसके लिए संत महात्मा एक राम नाम का अनमोल दात बख्शने के लिए भाई ये खुराक आत्मा की है। इस खुराक अगर तू ग्रहण करेगा तो तेरा बेड़ा पार होगा, तेरा उद्धार होगा। तू नरकों में नहीं जाएगा, तुझे काल पकड़ने नहीं आएगा। तो गृहस्थी के लिए कितनी जिम्मेवारी महात्मा कह रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने विश्वास के साथ। मगर कभी इंसान आत्मा के बारे में सोचता ही नहीं, कभी नहीं सोचता इंसान के आत्मा के बारे में। और आप सभी को पता है आत्मा का खेल। अगर कोई ग्राहक की बात आ जाए, आश्रम में बैठ के सत्संग में कोई ऐसा शब्द भजन हो जाए तो अपने आप आंख से पानी चल पड़ता है। वो क्या है? किसी महात्मा की बात हो जाए, किसी भी महात्मा की बात हो, अगर बात गहराई की इंसान को लग गई तो आंख से पानी चलता है। वो क्या है? आत्मा की खुराक। वो बात आत्मा को लग गई, आत्मा जागृत हो गई कि आज मेरी खुराक सामने आई है, वरना ये तो मन के मध्य चल रहा है। इसीलिए संतों ने वाणी में ही कहा है, चल सत्संग तुम आया बंदिया, मैंने जन्मा दिन लाया बंदिया, मैंने जन्मा दिन लाया बंदिया, सत्संग तीरथ आया बंदिया, मैंने जन्मा दिन लाया बंदिया, मैंने जन्मा दिन लाया
बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय करा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप शासक जी हमारे और भी साथी बैठे हैं।